ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजतां सदा वसन्तं हृदयं भवं वाणी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, अभी हमने कथा सुनी थी बालकांड में दोहा संख्या 47 तक। मेरा कुछ गला काम नहीं कर रहा है, खांसी हो रही, खराश हो रही गले में। चलिए अब हम कथा को आगे श्रवण करते हैं। दोहा संख्या 47 से आगे का दोहा संख्या 47 है। कहौ सुमत अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय हे तुझे सुन मुनि मिटहि विषाद। अर्थात अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम जानो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। यानी याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भरद्वाज जी से कहा कि मैं आपको माता पार्वती और भगवान शिव का जो संवाद हुआ था वो मैं सुनाता हूं। वो क्या संवाद था कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के साथ पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। यानी मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। और कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सनि विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यानी श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ यानी अपने घर कैलाश को चल दिए। और ते ही अवसर और भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होय,
और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। यानी शिव जी हृदय में विचारते थे, यानी मन में सोच ही रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। तो प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। यानी भगवान शिव ये सोच ही रहे थे कि मैं भगवान की कैसे दर्शन करूं, क्योंकि भगवान ने गुप्त रूप से विशाल अवतार लिया है, मतलब किसी को नहीं पता कि भगवान का अवतार है। मनुज वेश में मनुज लीलाएं कर रहे थे प्रभु। और शंकर जी के मन में विचार आया कि अगर मैं अपने प्रभु से मिलता हूं तो लोग जान जाएंगे कि ये भगवान के अवतारी हैं। शंकर और अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, और तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था भेद खुलने का, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरनु मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, और मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्त ठीक नहीं बैठती थी। ये नहीं सोच पा रहे थे किस तरीके से भगवान के दर्शन करें। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपटी मृग बन गया। और करी छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हर आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। और बिरहे बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। प्रभु की लीला देखिए कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं, जिन्हें छू भी नहीं सकता, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय, बाबा तुलसीदास की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज एक्चुअली गला कुछ खराश हो रही है, लगता है जुकाम का असर है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कथा पूर्ण हुई और अब हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, अगर तबीयत ठीक रही तो। और हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि प्लीज़ इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। और हम कोई अधिक अच्छे वक्ता नहीं है जो हम ये सोच रहे हो कि हमारी कथा सब जगह पहुँचे। बस मेरा केवल इतना ही ध्येय है कि ये कथा सबके कानों तक पहुँचे। और जैसी भी टूटी फूटी है और है लेकिन हरी कथा, तो मैं चाहता हूँ कि हरी कथा सबके कानों तक पहुँचे। जय श्री राम।